हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, EMI का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। याद है आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एक क्वांटिटी आई है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से इंडिकेट करेंगे। फाई बी फार्मूला होता है बच्चों वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड ए इज द एरिया वेक्टर। क्लियर क्लियर। और थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल between magnetic field vector and area vector क्लियर क्लियर। बस मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है ये समझ लेते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, the number of field lines means magnetic field lines, magnetic field lines, the number of magnetic field lines passing perpendicular through a surface through a surface। सपोज ये एक सरफेस है बच्चों, ये एक सरफेस है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। इस सरफेस के इनसाइड अंदर से कितनी फ्लक्स इसको चीरती हुई जा रही है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही हैं, ठीक। और इसका एरिया वेक्टर होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ए, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और अगर हम लोग बी को इंक्रीज कर दें यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर दें तो इस सरफेस से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगी। यानी जो आपका फाई बी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड फाई बी इज आल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू area vector. So phi b will be equal to VA। और थीटा बच्चों, थीटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, कोई जरूरी थोड़ा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। हो सकता है किसी एंगल से, जैसे ये आपका एरिया वेक्टर है ए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है बच्चों, ठीक है, और ये एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल बना रही है थीटा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इनके बीच का ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए के साथ अलॉन्ग में जो बना हुआ है बी कॉस थीटा, ये जो है इसके, और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा, ये तो सरफेस से टच करते हुए जाता है। हमें वो लाइन चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को चीरती हुई जाए,
पास करते हुए जाए, मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस को पास करते हुए जाए, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। क्लियर? इतना नोट कर लो बच्चों, इतना नोट करो। तब हम बात करते हैं कि ईएमआई की बात करने जा रहे हैं बच्चों। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो अब देखेंगे बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हेड लगाएंगे बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने दो नियम दिए। 1832 की वो घटना मुझे आज भी याद है। 1820 में ऑस्टिन ने कहा था कि अगर कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर के चारों तरफ क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था। सिमिलरली अगर कोई वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के फैराडे ने 1832 ईस्वी में दो नियम दे डाले। पहला नियम था फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों? उनका पहला लॉ ये था, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। whenever there is a change, whenever there is a change in a magnetic field, a magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, and EMF, electromotive force means EMF, is induced with the conductor, in the conductor or conducting coil. Conductor means conducting coil. If coil means conductor या conducting coil. If coil is closed and then an induced current is produced in the conducting coil. So this is the first law of Faraday for electromagnetic induction. Whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor and EMF is induced, if coil is closed and induced current is flowing in that conductor. This is the first law of electromagnetic induction of Faraday, Michael Faraday. बाबा ने ये नियम दिया था बच्चों। चलो बात करते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्या बोला। अच्छा, फर्स्ट लॉ के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, पहले सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ उन्होंने बोला था, सेकेंड लॉ फैराडे ने बोला था कि द मैग्नीट्यूड of EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. EMF को बच्चों लोग स्मॉल ई से इंडिकेट करेंगे। EMF E ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चों, del phi upon del t, change in flux upon change in time. This is the rate of change of flux. क्लियर? तो E की वैल्यू डायरेक्टली से निकलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और कांस्टेंट की वैल्यू थी 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E डेल्टा phi
अपॉन डेल्टा टी। बच्चों ये डेल्टा फाई एवरेज होता था, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें बच्चों, इंस्टेंटेनियस ई दैट विल बी इक्वल टू डी फाई अपॉन टी टी। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही बच्चों, अगर करंट की डायरेक्शन की बात होगी तो वहाँ पर लेंज लॉ आ जाएगा। लेंज लॉ हमको ये बताएगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। बात करते हैं यहाँ पर लाइन स्टेटमेंट याद रखिए आपको बच्चों, ये बड़ा स्टेट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे व्हिच गिव्स that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux is equal to delta phi upon delta t. If the conducting coil has resistance R, so E average क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी 1/r। क्लियर? ठीक है, यहां तक नोट करते हैं और अभी देख लेते हैं बच्चों लेंज लॉ भी देख लेते हैं। लेंज लॉ क्या बोलता था, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब बात करने जा रहे हैं बेटा Lenz law. The direction of induced EMF, electromotive force, potential difference. Okay, the direction of induced EMF or induced current means Lenz law. क्या बोलते हैं बच्चों? लेंज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा। लेंज लॉ हमसे ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause producing it। मतलब ये जिससे उत्पन्न होता है, जिससे ये चेंज हो रहा है, वो उसी का अपोज करता है जिससे पैदा हो रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे मैं कुछ सब एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको, बताऊंगा आपको। अच्छा मान लीजिए ये आपका खचा कुछ, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल, और इस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करे बच्चों? इंक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा बच्चों। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। अब ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है तो अब उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? करंट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखो इसमें करंट हमने माना कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे कर दिया ये तो और बढ़ा देगा। देखो ध्यान से देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, करंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बढ़ा देगा। तो ऐसा करंट का डायरेक्शन देना होगा आपको जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर रही है उसको वो डिक्रीज कर दे। क्या कर दे बेटा? डिक्रीज कर दे। तो इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये उसी का अपोज करती है जिससे ये पैदा होती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज लॉ। तो इसीलिए जो इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी लिखा जाता है बच्चों। माइनस साइन इंडिकेट्स द लेंज लॉ मीन्स द करेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो उसी का अपोज करती है जिसकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज लॉ। यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद हम इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।